पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए बहन कस्तूरी जी द्वारा लिखित पुस्तक वह सबको प्यार करता है पढ़ते हैं। आमुख। मेरी इस पुस्तक वह सबको प्यार करता है का आमुख आज अपने नाम की यथार्थता को सार्थक करने जा रहा है, अर्थात जो मुख के सामने अर्थात एहसास में आया है उसकी स्पष्टता का ही लेखन इस पुस्तक में अंकित हुआ है। आमुख शब्द की सच्चाई एवं एहसास की गहनता को ग्रहण कर पाना मेरे श्री बाबूजी महाराज की कृपा के द्वारा ही संभव हो सका। वह अर्थात मूल शक्ति जो अमूल्य है, मैं भला उसे क्या समझ सकती। लेलिनी भी भला उस अंतिम सत्य का स्पर्श रूपी साक्षात्कार समस्त के लिए कैसे प्रस्तुत कर पाती। लेकिन सच्चाई को उनकी कृपा में लय रहकर अनुभूति द्वारा जिसने आत्मसात किया है, आध्यात्मिक पुस्तकों के लेखन में उस लेखनी का हाथ वे स्वयं ही पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि जिस दिन यह लेखनी उठी तो ऐसे जैसे सागर में उठती लहरें जिनके आदि को कोई देख नहीं सकता कि ये कहाँ से आ रही हैं, कदाचित लहरों की भांति ही आज मेरी लेखनी को भी यह पता नहीं है कि वह क्या लिखने जा रही है और किनके बारे में लिखने जा रही है। इसे तो बस इतना पता है कि इसे पकड़ने वाला कोई लेखक नहीं है। वाक्य एवं शब्द रचना कहाँ से आ रही है, इसे लेखन का तथ्य प्रदान कर रही है और कौन इन्हें क्रमबद्ध करता जा रहा है, मैं नहीं जानती हूँ। इतना तो स्मरण है कि सिर उठाने का समय भी मेरे पास नहीं है। जो यह देखा जा सके कि स्वयं मूल अथवा भूमा ही मानो समकक्ष में आकर स्वयं के गौरव को स्पष्ट कर रहा है। दिव्य विभूति श्री बाबूजी महाराज के दिव्य रूप में सभी कुछ आज विचित्र लग रहा है। मानव रूप में समर्थ सद्गुरु श्री लालाजी महाराज साहब के नूरे चश्म आँखों का तारा बनकर धरा के प्रांगण में दिव्य नूर से भर देने में समर्थ युग प्रवर्तक श्री बाबूजी महाराज आज युग के मन प्राणों में समाये हुए चहुदिशी को पावन ईश्वरीय धारा से प्रखार रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी दिलेरी दृढ़ता एवं मर्जी को तो देखिए कि उन्होंने अपनी पुस्तकों को पढ़ने का भी हौसला मुझे नहीं दिया, कदाचित इसलिए कि मेरे विचार उसमें लिखी हुई बातों का पक्षपात न कर सकें।
उन्होंने मुक्ति केवल मुझे ही नहीं दी, बल्कि अपने द्वारा पकड़ाई हुई लेखनी को भी स्वतंत्रता प्रदान की है, ताकि इसके द्वारा लिखित मेरी पुस्तकों को पक्षपात का दोष भी न लग सके। कस्तूरी। समर्पण। आखिर युग की पुकार, सतत सत्य का निखार पाने की आशा में दिव्य विभूति श्री बाबूजी महाराज को पाकर निहाल उठी। उनको पाकर समय स्वयं ही ध्यानावस्थित हो गया एवं समय की गति टकटकी बांधे हुए स्थिर हो गई। किन्हीं विराट एवं अदृश्य का दर्शन पाने की तरस एवं स्पर्श की क्षमता से परे चरणों को हृदय में धारण कर धरा बेसुध सी हो गई। यह युग की पुकार की सच्चाई एवं समय की गरिमा का आंतरिक सत्य। श्री बाबूजी महाराज द्वारा लिखित उसकी महिमा की संग बेनमक होता हुआ भी वह समस्त के लिए अपना प्यार भेजा करता है को प्रत्यक्ष पाकर मेरी लेखनी गौरवान्वित हो उठी है। मैंने यही पाया कि श्री बाबूजी महाराज को दिव्य विभूति भूमा अर्थात आदि शक्ति से इस तरह से चिपकी हुई है कि मेरी लेखनी गीत में इस पंक्ति को लिखना नहीं भूली है कि खुदा को खुद से ही जब प्यार मिल न सका था, खुदा को खुद से ही जब प्यार मिल न सका था, उतारा उनको सलोना सा रूप खुद का था। करिश्मा भूमा का साकार कर दिया हमको। यही कारण है कि मेरे लेखन में दिव्य आदि शक्ति का पर्यायवाची एवं परिचयात्मक तथ्य सदैव श्री बाबूजी महाराज से ही जुड़ा हुआ रहता है। भूमा तो आदि स्रोत है, इसलिए मानव की पहुंच से परे नकारात्मक अथवा नहीं है के समान होकर रह जाता है, किंतु उसका ही साया ईश्वर सृष्टि से सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान होते हुए भी प्राणी मात्र के हृदय में अपने होने की प्रतीति देता रहता है। यही कारण है कि सहज मार्ग साधना में हृदय में ईश्वर मौजूद है, यह ध्यान रखने के अभ्यास ने एवं श्री बाबूजी की दिव्य प्राणाहुति का प्रभाव हृदय में सतत रूप से पाकर वह हमें इतना अजीज और प्यारा लगने लगता है कि हृदय में उसका साक्षात्कार पाने की तरस स्वतः ही जागकर मानो पुकार उठती है कि पीयू कहाँ है, पीयू कहाँ है। इतना ही नहीं, उनकी कृपा से ईश्वरीय गरिमा में लय होकर मेरी लेखनी ने यदि आदि स्रोत भूमा की चौखट का चुंबन पाने का अलौकिक प्रयास किया है,
आदिशक्ति के दिव्य गौरव को अपनाए हुए दैवी परम स्थितियों की अनुभूतियों से ओतप्रोत पुस्तक रूपी यह पुष्प उनके ही दिव्य चरणों में समर्पित है। उनके प्यार की दैविक सुगंध इस बात की साक्षी है कि वह सबको प्यार करता है। कस्तूरी। 2 शब्द मेरी इस पुस्तक वह सबको प्यार करता है के लिए लिखे गए 2 शब्द आध्यात्मिक उन्नति के लिए परम आवश्यक 2 बातें अभ्यास और आविर्भाव को लेकर ही है। मेरा अभ्यास जब प्रिय के दिव्य आविर्भाव को हृदय में उतारकर उनमें ही लय अवस्था पा गया तो मानो मुझसे कहा गया कि श्री बाबूजी महाराज ही दिव्य विभूति के रूप में धरणी स्थल पर अवतरित होकर सबको प्यार कर रहे हैं। तब से ही दिव्य साक्षात्कार पाने के लिए मेरे हृदय ने एक पीर को सहेजना शुरू कर दिया और उपयुक्त 2 बातें आध्यात्मिक दशा के रूप में दिल का दर्द और तड़प बनकर मेरे हृदय में उभर आई। यहाँ दिल का दर्द और तड़प दोनों दशाओं की अनुभूतियों को स्पष्ट कर देना का मेरा प्रयास है। दर्द को तो फिर भी एक चेतना रहती है कि वह क्यों है और किसे पाने की तरस उसे भिगोए हुए है, किंतु अपने अस्तित्व से भी विस्मृत हुए तड़प को तो स्वयं अपना भी पता नहीं होता। तभी मैंने श्री बाबूजी महाराज को पत्र में अपनी दशाएं लिखते समय लिखा था कि अंतर में एक ऐसी तड़प है जिसे मेरा विचार छू भी नहीं सकता है। तड़प असीमित ऐसी है कि अंतर उसे अपने में समेट पाने में असमर्थ है। यह तड़प अनजान ऐसी है कि आप ही मेरे ध्यान में कभी इसलिए ही इसका स्पर्श भर देते हैं जिससे यह मेरे ध्यान का स्पर्श पा सके। जानते हैं ऐसा वे क्यों करते हैं? उनके दैविक प्यार के इस रहस्य का पता मुझे अब लग पाया है। ऐसा इसलिए होता है ताकि तड़प को मुझ में ठहर पाने का आधार मिलता रहे और मुझे यह होश मिलता रहे कि तड़प कहीं है। आत्मा के समकक्ष पड़ा अंतिम आवरण हटते ही हृदय बंधन से मुक्त होकर जब दर्द को उगल देता है और हृदय के साथ दर्द भी बंधन मुक्त होकर विराट में फैल जाता है, तभी तड़प का जन्म होता है। मैंने यही पाया है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हृदय में साध्य का साक्षात्कार पाने तक ही आध्यात्मिक दशाएं
आत्मनिवेदन की स्थिति समर्पण एवं लय अवस्था परम स्थिति को प्राप्त करती हैं। फिर पूर्ण लय अवस्था और इसकी वका अथवा तुर्या अवस्था प्राप्त हो जाती है। अंततः दिव्य साक्षात्कार पाकर मानव जन्म धन्य हो जाता है। दिव्य गतियों की महत अनुभूतियों का वर्णन मेरी इस पुस्तक का प्राण है। परम जीवन सर्वस्व श्री बाबूजी महाराज का दैविक संकल्प कि प्राणी मात्र को अंतिम सत्य तक ले जाना है और उनका हम अभ्यासियों में इस आरजू को भर देना कि हमें लक्ष्य को पाना है कि दैविक गरिमा के विषय में भला क्या कुछ लिखा जा सकता है। इतना ही नहीं, अंतिम सत्य के इसी स्नेह निमंत्रण स्वरूप वे हमें अपने दिव्य आंचल की छाया में समेटे हुए हैं। मेरी पुस्तक की आरजू के दो शब्द समस्त के अंतर्मन को दिव्य ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव देकर इस आशा से मुखरित कर देंगे कि वे सबको प्यार करते हैं। तभी इस पुस्तक का स्वनाम धन्य हो जाएगा। इस पुस्तक की एक मुख्य विशेषता है कि यह तीन स्रोतों वाली दिव्य त्रिवेणी के संगम में स्नान करके दिव्य सौंदर्य की चरम सीमा का स्पर्श पाकर निखर उठी है और अपने श्री बाबूजी महाराज के चरण द्वय में नतमस्तक होकर स्वयं को विस्मरण कर बैठी है। इसका प्रथम स्रोत हमें ईश्वरीय केंद्र के दिव्यानंद से पखारता है, जिससे आगे आने वाले द्वितीय स्रोत की गहनता को पहचान पाने के लिए मालिक हमें वहाँ की दिव्य चेतना प्रदान कर देते हैं, इसलिए कि हम चेतन रह सकें कि मुख्य केंद्र अथवा सेंट्रल रीजन में गति नहीं है। यहाँ श्री बाबूजी महाराज के दैविक संकल्प की नैया में लय होकर मात्र पैराव की ही गम्यता है। आप एक अनूठी गति इसमें यह पावेंगे कि जब मुख्य केंद्र की चेतना का अपना कार्य पूर्ण हो जाता है, तब हम चेतना की चेतना से भी शून्य अर्थात जीरो की अवस्था में रह जाते हैं। हमारा अस्तित्व मात्र शून्य ही रह जाता है। तब हमारे समकक्ष तृतीय अर्थात मूल स्रोत भूमा का केंद्र द्वार स्वतः ही उज्जवल हो उठता है, मानो कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। सोचती हूँ एक से बढ़कर एक इन तीनों स्रोतों के वर्णन को मैं अलग से कैसे करूं, तो लगता है कि पुस्तक के मूल स्रोत भूमा का
विवरण मात्र दर्शन के तौर पर ही आपके समकक्ष कर लेखनी ने अंत में विविध दशाएं लिखकर ही आपके स्नान के लिए इसे छोड़ दिया है। अब इसमें पूर्ण स्नान आप सबको करना ही है। यह इस पुस्तक का स्नेह निमंत्रण है समस्त के लिए। कस्तूरी।